सिया राम जय जय राम। सिया राम जय सिया राम। जय श्री राधे राधे। सभी के लिए राधे राधे भैया। आज आप जो देख रहे हो ये इसका नाम है अमरबेल। ये अमरबेल है भैया। ये जिस पेड़ पर डाल दी जाए उस पेड़ को ख़त्म कर देती है। उसका सारा तत्व खींच करके उस पेड़ को समाप्त कर देती है। इसी प्रकार जैसे एक दुष्ट व्यक्ति सज्जन पुरुष के साथ रह करके उसको ख़त्म कर देता है और स्वयं भी ख़त्म हो जाता है। जब पेड़ में जान नहीं रहती तो पेड़ सूख जाता है, उसके बाद में खुद भी सूख जाती है। लेकिन ये एक औषधि है। ये बड़ी ही कारगर दवा है। इसका काढ़ा अगर नियमित रूप से सुबह शाम थोड़ा थोड़ा पिया जाए तो ये शरीर के सभी रोगों को ख़त्म कर देती है। अच्छा, हम आज आपको बताते हैं कि शरीर के कौन कौन से रोग में ये काम आती है। अमरबेल शरीर के लिए कई तरह के फायदेमंद है, खासकर पाचन, बाल, त्वचा, लीवर और हड्डियों के लिए। ये यानी कब्ज, सूजन, खुजली जैसी समस्याओं में भी राहत देती है। रक्त को शुद्ध करती है, मधुमेह, हृदय स्वास्थ्य में सुधार करती है और बालों को मजबूत बनाती है। हाँ, बालों को मजबूत बनाती है, लेकिन इसका उपयोग सावधानी से किया जाए। हाँ, ये पाचन तंत्र, कब्ज, अपच, पेट दर्द जैसी समस्याओं में बहुत ही फायदेमंद है। पाचन क्रिया को दुरुस्त बनाती है और फाइबर से भरपूर होती है। अच्छा, बालों को झड़ना कम करती है। अगर किसी बेटी के बाल झड़ते हैं तो ये बालों को झड़ना कम करती है, उन्हें मजबूत और चमकदार बनाती है और नए बालों के विकास करती है, नए बाल उगते हैं। अच्छा, त्वचा के रोग, एक्जिमा, खुजली, फुंसी जैसी जितनी भी समस्याएं हैं त्वचा के रोग, उनमें बड़ी फायदेमंद है। रक्त शुद्ध करके त्वचा में निखार लाती है। अच्छा, लीवर को मजबूत बनाती है। लीवर के लिए बड़ी ही सहायक है। रक्त को शुद्ध करती है और शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालती है। हड्डियों के मामले में हड्डियों को मजबूती देती है। जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करने में बड़ी मदद करती है। अच्छा, ब्लड शुगर को भी ये नियंत्रण करती है, बड़ी मददगार होती है। हृदय को स्वस्थ रखती है और ब्लड सर्कुलेशन सुधारती है। अच्छा, ये सर्दी, जुखाम और खांसी बलगम पतला करके भी ये निकालती है, तो सर्दी खांसी में भी ये बड़ी फायदेमंद है। हाँ, इसका काढ़ा, अमरबेल को पानी में उबालकर काढ़ा बना सकते हैं। जैसे कि आप अगर वैसे तो पतीला ले सकते हैं, लेकिन अगर ये मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी की एक छोटी सी मटकी हो और छोटी सी मटकी में यानी कम से कम 4 गिलास पानी और इस अमरबेल के छोटे छोटे टुकड़े करके थोड़ा किसी बट्टे से इसको कूट करके उसमें डाल दें और कम से कम 1 घंटे तक धीमी धीमी अग्नि पर उसको जलने दें। उसका सब रस पानी में निकल जाएगा। 4 गिलास पानी हमने रखा तो बाकी 1 गिलास रह जाए, यानी 3 हिस्से उसके जल जाएं। तब उसको निकाल लो और निकाल करके उसको किसी कपड़े में छान लो। कपड़े में इसको छान करके और उसको किसी बोतल वगैरह में भर के रख लो। तो 10 ml सुबह को, 10 ml शाम को, एक एक ढक्कन लें तो ये शरीर के सभी रोगों में बड़ी फायदेमंद होती है। अच्छा, त्वचा और बालों के लिए इसका
लेप किया जाए, जैसे तेल लगाते हैं पीस करके, उसी काढ़े के रूप को इसको बालों में लगाया जाए। अगर त्वचा में रोग हैं तो शरीर पर लगाया जाए, यानी बड़ी ही फायदेमंद है। इसीलिए इसका नाम है जी अमरबेल, इसीलिए इसको अमरबेल कहते हैं। हाँ, लीवर की समस्या, कब्ज, एसिडिटी, डायबिटीज, त्वचा के रोगों जैसे खुजली, सूजन और बालों को झड़ना रोकती है, और पेट की चर्बी को कम करती है। पेट की चर्बी को ये ख़त्म कर देगी धीरे धीरे। अगर नियमित रूप से इसको लिया जाए तो पेट की चर्बी को बिल्कुल समाप्त कर देती है, और जैसे पेट लटक जाता है तो उसको समाप्त कर देती है। लेकिन एक बात है भैया, एक बात और सुने ध्यान से, कि अगर ये जिस पेड़ पर होती है उस पेड़ के अनुकूल भी शरीर में काम होता है। अब मान लिया जाए कि ये बेरी के पेड़ पर, ये जो सामने देख रहे हो ये तो बबूल का पेड़ है, लेकिन बबूल कीकर और बेरी के पेड़ पर हो जिस पे बेर लगते हैं, या छोटी छोटी झरकटी वाले बेर, छोटे वाले बेर होते हैं, उस पर अगर लगी है, उस पर से ला करके अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो उससे हड्डियों में मजबूती आती है। जैसे घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, उसमें इसका काढ़ा काम करेगा बढ़िया। तो उसका इसी प्रकार मटकी में धीमी अग्नि पर काढ़ा बना करके लें। जिनके अपना घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द होता है, तो उसके लिए ये काढ़ा इसका काम करेगा पीने से। दूसरी बात, अगर यही जामुन के पेड़ पर हो, किसी जामुन के पेड़ पर अगर ये पड़ी है और जामुन के पेड़ से हम अमरबेल लेकर के आएं और उसका काढ़ा बनाएं, तो ये हमारे गले के रोग, गले में जैसे सूजन वगैरह, गले में खराश, गले को ठीक करना, गले को सुरीला बनाना, गले जैसे गले में हमारे में आवाज़, हमारी गायक लोग होते हैं, आवाज़ ठीक नहीं निकलती, तो उसके लिए जामुन के पेड़ की अमरबेल का काढ़ा काम करेगा बढ़िया। तीसरा, नीम के पेड़ पर, अगर ये नीम के पेड़ पर है तो इसने नीम का तत्व लिया है। जिस पेड़ पर ये रहेगी उसी का तत्व ये खींचेगी। इसलिए अगर ये नीम के पेड़ पर है तो हमारे पेट संबंधित जितने रोग हैं सबको समाप्त करेगी, और हमारे जो शरीर में खुजली वगैरह है उसमें भी फायदा करेगी, और पेट के सभी रोगों को समाप्त करेगी, पेट की सूजन को समाप्त करेगी। तो ये पेड़ के अनुकूल भी काम करती है। अब ये देखना है कि ये कौन से पेड़ पर है, तो हमें जिस समस्या के लिए चाहिए उसी पेड़ से हमको लेना चाहिए इसको। जिस प्रकार भाई ये किसी पेड़ पर डाल दो, एक बात सोचने की है, किसी पेड़ पर इसको डाल दो तो ये पेड़ को ही खत्म कर देती है। इसी प्रकार ये अगर हमारे पेट में पड़ेगी तो ये हमारे पेट के अंदर जितने भी रोग हैं सबको ये धीरे धीरे नियमित रूप से, लेकिन ये नहीं है कि एक संग, भाई देसी दवाई कभी एक साथ काम नहीं करती। देसी दवा हमेशा धीरे धीरे काम करती है। अच्छा, रास्ते में हम जा रहे हैं और हम में काढ़ा बनाने का समय नहीं है, नियमित रूप से हम घूमने जाते हैं, तो पेड़ पर किसी पे पड़ी है तो वहां से भी हम एक टुकड़ा लेके इसको चबा सकते हैं, फिर भी ये कारगर है। वैसे एक इसका दोष भी है कि कभी भी ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर डालनी नहीं चाहिए। अमरबेल को कभी भी एक दूसरे पेड़ पर नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि इसका पेड़ पर डालने से दोष भी होता है, क्योंकि ये वृक्ष को, पेड़ को खत्म कर देती है। इसको कभी भी डालना नहीं चाहिए कि एक पेड़ से लेकर दूसरे पेड़ पर हमने डाल दी। इसीलिए पेड़ों पर डालने से हमें बचना चाहिए। लेकिन हाँ, कहीं आपको डली हुई मिल जाए तो ये सचमुच की ही अमरबेल है, इसीलिए इनका नाम अमरबेल पड़ा है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। अब बोलो यमुना महारानी की जय हो।
बोलो यमुना मैया की जय हो। और यमुना में आज चलते हैं श्री धाम वृंदावन में प्रवेश कर गए और हम नाव में बैठे हैं या नौका में बैठे हैं। ओ यमुना में लहर उठे भारी, मेरा हाथ पकड़ लो बनवारी। ओ यमुना में लहर उठे भारी, मेरा हाथ पकड़ लो बनवारी। जब यमुना मेरे तरुओं में आई, जब यमुना मेरे तरुओं में आई, और मेरा बिछुआ भीगे बनवारी, मेरा हाथ पकड़ लो गिरधारी। और यमुना में लहर उठे भारी, मेरा हाथ पकड़ लो बनवारी। बड़ा ही पावन यमुना का किनारा श्री धाम वृंदावन केसी घाट। हम नौका से गए तो वहाँ गए थे आगे जुगल घाट बाकी जितनी 2 नंबर गली थी, तो यहीं से नौका में ही चले गए थे। नौका में गए और जुगल घाट से जाकर बैठे, ठाकुर जी के दर्शन करके फिर नौका में बैठ के केसी घाट। और जब यमुना मेरे रस्तों पे आई, जब यमुना मेरे रस्तों पे आई, और मेरी पायल भीगे बनवारी, मेरा हाथ पकड़